जैसे राधे जी, एज अगर 34 है तो इस हाथ की प्रकृति क्या बताती है? शुरुआत करेंगे मनबंध की रेखाओं से। जो प्रथम रेखा की स्थिति है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अमूमन धनुषाकार स्थिति में आगे की तरफ जा रही है, कहीं से कटी फटी नहीं है और काफी बेहतर रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है, जो एक बेहतर भविष्य की स्पष्ट सूचक है। इसके अलावा जो द्वितीय रेखा की स्थिति है वो इसके साथ संलग्न होकर चली जा रही है, लेकिन एक चीज गौर करने वाली है कि जो भी रेखाएं हैं तिरछी अवस्था में यहाँ पर विद्यमान है। प्रथम रेखा में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अर्धधनुषाकार स्थिति को प्रदर्शित करने का कार्य कर रही है, लेकिन नीचे के क्षेत्र में जब भी आप देखेंगे तो द्वितीय रेखा इसमें समाहित होकर चल रही है और तृतीय रेखा पूर्ण रूप से तिरछी अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही है। और खासकर जब चंद्र के इस क्षेत्र में आती है तो यहाँ पर दोनों ने यव रेखा की स्थिति बना रखी है, यानी कि बीच में गैप लेके फिर ये पूर्णतः आगे की तरफ खत्म होती जा रही है। इसके अलावा जो चतुर्थ रेखा की स्थिति है वो अर्ध रूप से टूट के आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसमें अंतिम शिखा जो है शिखर वो एक दूसरे से मिल रही है। ऐसी अवस्था व्यक्ति के जीवन में होने वाले समय समय पर अलग अलग प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है। खासकर जब चंद्र के क्षेत्र की तरफ ऐसे योग की स्थिति बने तो व्यक्ति के जीवन में स्त्रियों की प्रधानता को प्रदर्शित करता है, उनके जीवन में उसके प्रभाव को प्रदर्शित करता है और जीवन के अलग अलग मोड़ पर होने वाले उनके कारण उनके जीवन में बेहतर और मुश्किलों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है जातक अपने तरीके से जीवन को बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ा के ले जाने की चेष्टा करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नर्वस होने की स्थिति में जीवन पर उसकी जो पकड़ है वो कमजोर रहने वाली है, तो उस पे जातक को काम करने की आवश्यकता है। खासकर स्त्रियों की तरफ से जो उसकी पकड़ है वो उसकी तरफ से ज़्यादा रहने वाली है और इनका काफ़ी लचीला स्वभाव रहने वाला है। तो जातक का इस कारण क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा, धन और समय उन चीज़ों की तरफ व्यय होगा। हालांकि इसका यह मतलब नहीं होगा कि गलत में होगा, सही में ही होगा, लेकिन जातक की ऊर्जा का ह्रास उस तरफ से होने के स्पष्ट तौर पे योग बन रहे हैं, इसलिए जातक को काफी कार्य योजना बना के उसकी तरफ कार्य करना चाहिए। इसके अलावा चतुर्थ रेखा की जो स्थिति है यश की स्थिति को दर्शाती है, यानी कि जातक अपने जीवन में कुछ ऐसे सामाजिक कार्यों में भी संलिप्त होंगे जिसके कारण इन्हीं के मन में शांति मिलेगी और इनका पद प्रतिष्ठा की स्थिति इनके लिए बनी रहेगी। धन की स्थिति जीवन में काफी अच्छी बनी रहेगी। सुख की स्थिति भी जीवन के उत्तरार्ध में जो जो उम्र बीतेगी आगे की तरफ तो उसमें अच्छी बनी रहेगी। हालांकि यह होने से क्या होगा कि कुछ न कुछ परेशानियां साथ में वो रन करती रहेंगी। इसके अलावा अब हम अगर पर्वत क्षेत्रों की बात करें तो पर्वत क्षेत्रों में सबसे पहले गुरु के इस पर्वत क्षेत्र को आप देखें। देखो, देखने में संकुचित है लेकिन एक्टिव है, सक्रिय है और इसकी सक्रिय अवस्था जातक को एक बेहतर कल देने को आतुर है, क्योंकि इसमें जब आप यहाँ पे गौर करेंगे तो स्पष्ट तौर पे पाएंगे कि एक धनुष की स्थिति इस गुरु के पर्वत क्षेत्र पर बन रही है, पर्वत पे दिख रही है सिंबल। और धनुष की स्थिति का होना काफी बेहतर है और वो भी खासकर जब दूसरी की तरफ अंगूठे की तरफ उसका मुख हो और स्पिरिचुअली, यानी कि जो व्यक्ति के अंदर धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, उसे प्रेरित करने का कार्य कर रही हो और व्यक्ति को अंतर्मुखी बना रही हो। तो ऐसी अवस्था में इसके होने से व्यक्ति की मुश्किलों से रक्षा करके एक बेहतर कल की तरफ ले जाने का कार्य करता है, बेहतर पद देने का ये स्पष्ट तौर पे घोतक है। इसके अलावा अगर हम बगल में आए और देखें यहाँ पे सैटर्न की क्या पोजीशन है, तो सैटर्न की निश्चित तौर पे यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं है और सैटर्न यहाँ पे कमजोर है। और सैटर्न का कमजोर होना निश्चित तौर पे एक झटके की तरह हमारे जीवन में होता है, क्योंकि इनके ना होने से बहुत बार हम जीवन में उस तरीके से नहीं लड़ पाते जैसे हमें लड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं हम खुद को कंप्रोमाइज करने की तरफ धकेल देते हैं, खुद को कहीं ना कहीं रोक देते हैं, खुद को कहीं ना कहीं नियति मान के अपने जीवन की डोर को समर्पित कर देते हैं नियति के हाथ में। और वहीं पे जब ये काफ़ी स्ट्रांग होता है तो हमें लड़ने का जज्बा देता है, ताकत देता है, संघर्षों में सफलता देता है। इस कारण हम बार बार संघर्षों में कूदने से घबराते नहीं हैं, अन्यथा जब वीक होगा तो संघर्षों में हमें मात मिलेगी, हार मिलेगी और इस कारण कुछ समय बाद हम एक नियत जगह पकड़ के और संघर्षों से दूर हो जाएंगे और अपने जीवन को और भी ज़्यादा जानने की जो हमारी इच्छा होती है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर शनि की जो स्थिति है वो थोड़ी सी वीक है, इस कारण बता रही है कि जातक कहीं ना कहीं रुकने की स्थिति में अपने जीवन में आ जाएंगे और ये परिस्थिति जातक के लिए निश्चित तौर पे बेहतर नहीं है, क्योंकि सपने टूटना ना जिंदगी छूटने से ज़्यादा मुश्किल है और ज़्यादा बुरा है। सपने नहीं टूटने चाहिए। अब हम बात करेंगे आपके सूर्य के इस क्षेत्र के बारे में। सूर्य का इस क्षेत्र कैसा है और किस तरीके से कार्य कर रहा है। देखो,
ये डेस्टिनी पाम है, एक किस्मत बता रही है लेफ्ट पाम। जब हम राइट में चलेंगे तो वहां से वर्तमान करंट सिचुएशन को जानेंगे, लेकिन होनी तो वही है ना। मतलब आप कितना खर्च करोगे अगर आपको हॉर्लिक्स पीनी हो, तो एक आपके गिलास में रखी हुई है, एक बोतल में रखी हुई हो, तो बोतल वाली ही पूरी हुई ना। तो बस वही है, ये बोतल है, वहाँ गिलास है कि वर्तमान में कितना चम्मच यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य की स्थिति यहाँ पे बेहतर है, ये अच्छे तरीके से चल रही है। ये तो चलना ही था, जैसे ही सैटर्न की स्थिति बुरी हुई ना, ये तो चमक के इनको चलना ही था, और वैसे ही स्थिति को प्रदर्शित करने का कार्य कर रहे हैं। और ये व्यक्ति के जीवन में समय समय पर कुछ ना कुछ बेहतर स्थिति को प्रदर्शित करने का कार्य कर रहे हैं, जो कि अस्थायी होगी, टेम्पररी होगी, और परमानेंट की जैसी सिचुएशन नहीं दिखा रही है। इसके अलावा बुध के पर्वत क्षेत्र की बात करें तो ये बुद्धि विवेक का सामंजस्य बेहतर रूप से जातक के जीवन में करने को आतुर है, और उन चीज़ों को कर भी रहा है, जो कि काफ़ी बेहतर है। और जातक अपनी चीज़ों को सही तरीके से अपने आगे सामने किसी के रख पाएगा। दूसरे अगर हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा के इस क्षेत्र की, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि मंगल और गुरु दोनों क्षेत्रों से इसकी छोटी छोटी शाखाएं उठ के आई है, और उन शाखाओं के मेल से यहाँ पे मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का संयुक्त रूप से निर्माण हुआ है। लेकिन जो ही आप आगे बढ़ेंगे देखेंगे छोटी छोटी यव रेखा यानी कि बीच का गैप लेते हुए रेखाएं आगे की तरफ बढ़ी है। क्या ये बेहतर है? हमेशा की तरह यव रेखा की यहाँ की स्थिति भी बेहतर नहीं है, और वो मस्तिष्क रेखा यानी कि व्यक्ति के करियर में व्यक्ति की सोच समझ की शक्ति को कहीं ना कहीं रुकावट उसमें डालने का कार्य कर रही है, क्लॉटिंग कर रही है उसकी। और ये परिस्थिति जातक को कंफ्यूज करने वाली है, जातक को बेसब्र करने वाली है, जातक को एक ऐसी मानसिक मनोदशा में देने वाली है जिस समय जातक बेचैनी की तरफ बढ़े और चीज़ों से विमुख होने की प्रक्रिया में लगे या उसकी कोशिश करे। तो ऐसी चीज़ें जीवन में बहुत आएंगी, क्योंकि जब तक डटेंगे नहीं ना तब तक मिलेगी नहीं वो चीज़ें। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है ना, एक लंबा संघर्ष करवाती है, लंबी परीक्षा लेती है, और इस परीक्षा में तभी व्यक्ति डट के आगे की तरफ बढ़ता है और कामयाब होता है जब उसका खुद के ऊपर नियंत्रण हो। और जैसे ही मंगल के इस क्षेत्र से सीधी खड़ी रेखाएं आ रही है ना, ये नियंत्रण करने देगी आपको, ठीक है, क्योंकि ये बल प्रदान करने का कार्य यहाँ पे करेगी। गुरु के क्षेत्र से भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं मन में एक विश्वास की भावना को भी, लेकिन बहुत ही कमजोर पतली सी डोर होगी लेकिन होगी, ठीक है, विश्वास की भावना को भी बना के रखने का कार्य करेगी। तो उसके अनुरूप जातक को अपने जीवन पर भरोसा करके, अपने ऊपर भरोसा करके आगे की तरफ निश्चित रूप से बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन एक चीज कहूंगा, बड़ी की खोज में छोटे को अवॉइड करना एक बड़ी गलती साबित होगी। तो छोटे को पकड़ते हुए जो मिले ना, जितना मिले एक एक स्टेप सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे ना, तो कभी ऐसा भी टाइम आ जाएगा कि झटके में मौका मिल जाएगा, थोड़ी लंबी जंप मारोगे, लास्ट सीढ़ी भी पार कर जाओगे। लेकिन सीधे इस चक्कर में रहोगे ना कि मैं यहीं से सीधे ऐसी छलांग लगाऊं कि सबसे लास्ट सीढ़ी छलप जाऊं, तो उसमें क्या होगा कि शायद कभी उस चीज़ों को ना प्राप्त कर सको, कभी उस तरफ ना जा सको। इसलिए जब भी मौका मिले ना, दो दो सीढ़ी ही छलपते रहो ना, उसे ही ऊपर की तरफ बढ़ते रहो, उसमें ही छलांग लगाते रहो, तो एक फाइनल पोजीशन में आने में समय नहीं लगेगा। इस पे ध्यान देना, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब हम देखेंगे इस मध्य के क्षेत्र में बनने वाले इन शुभ चिन्हों के विषय में, जो कि काफ़ी बेहतर है। इनका लाभ भी जातक के जीवन पे यहाँ पर आपके पाम के अकॉर्डिंग स्पष्ट तौर पे बेहतर नतीजे देने का कार्य कर रही है, और जीवन में तालमेल काफ़ी बेहतर बना के रखने वाले हैं ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपकी पर्सनल लाइफ में, जिसमें कि आर्थिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी दोनों तरफ से शांति की स्थिति को पैदा करके रखेगा। यानी कि पारिवारिक जीवन भी इसमें बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ेगा, और आपका जो व्यावसायिक जीवन है और कार्य क्षेत्र में भी आपकी महिमा और आपकी प्रतिष्ठा उसी तरीके से बनी रहने वाली है। तो क्या होगा कि आर्थिक पक्ष भी इसके कारण बेहतर हो जाता है, और व्यक्ति का सामाजिक पक्ष भी और कार्य क्षेत्र में भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने का एक कार्य करता है। इसके अलावा जो भी कुछ मंगल कार्य की स्थिति बनेगी वो सब काफ़ी बिना विघ्न के पूरी होने की स्थिति आपके जीवन में यहाँ पे आ पाती है। अब इन मध्य के क्षेत्र में खासकर दूसरे मंगल में जाके जो यव रेखा की स्थिति बनी है, ये काफ़ी मुश्किल है, और इसके भी कुछ कुप्रभाव हैं जो जीवन के किसी खास कालखंड में आपको नजर आएंगे। अभी उसके बारे में चर्चा करना बेमानी है। बात करेंगे जीवन रेखा की। जीवन रेखा की स्थिति काफ़ी अच्छी है, बेहतर है, शुक्र का सहयोग भी खासकर उसमें मिल गया है, तो जीवन में खासकर अचल संपत्ति के लिए काफ़ी प्रयासरत रहेंगे, और
गाड़ी, घर, घोड़ा, इन सब चीज़ों के प्रति काफ़ी अच्छी रुचि रहने वाली है और उन चीज़ों की प्राप्ति भी होगी। खासकर लैंड रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है और ज़मीन से संबंधित काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली है। बहुत सारा ज़मीन वगैरह इकट्ठा करना और उन्हें खरीदना और रखना, इसका शौक रहा है और इन चीज़ों को पूरा करने की स्थिति में आप आ जाएंगे। भाइयों बंधुओं से प्रेम की स्थिति यहाँ पर बनी रहने वाली है, उन सबका सहयोग मिलेगा। पिता की तरफ से अंतिम दम तक सहयोग मिलने की स्थिति बनी हुई है और माता की तरफ से प्रेम की स्थिति तो खैर है ही। पत्नी के साथ भी व्यक्ति की बहुत ही बेहतर तालमेल यहाँ पर स्पष्ट दिख रही है। इसके अलावा हृदय रेखा की बात करें, हृदय रेखा काफ़ी छोटी और त्रिशूल की अवस्था में यहाँ पर विद्यमान है, जो कि जातक के एक बहुत ही प्रभावशाली जीवन को स्पष्ट तौर पे प्रदर्शित करने का कार्य करती है, जिसमें कि जातक एक बेहतर और एक बड़े ग्रुप को अपना नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में आ रहे हैं। नेतृत्व प्रदान करना यानी कि क्या, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बेहतर गैजेटेड अफसर और ग्रुप ए की तरफ आप जा रहे हैं, जहां पे आपकी सफलता के योग स्पष्ट तौर पे बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है, इतना कठिन है कि ये सर का पसीना पैरों से निकालें तो उसमें किसी भी तरीके से त्रुटि की स्थिति नहीं होनी चाहिए और बस ये सोच के कि हम उसके लिए बने हैं और वो हमारे लिए ही बना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। आप उन चीज़ों का वर्णन करें और जीवन को एक बेहतर गति प्रदान करने की तरफ बढ़े। अब हम बात करेंगे इसी पाम में बनने वाले कुछ अन्य निशानों के विषय में, जैसे कि इसमें भी बन रहे हैं और दाहिनी हथेली में भी। यहाँ पे देखो दूर से थोड़ा सा बन रहा है, ठीक है। ये वैवाहिक जीवन में एक बड़े उलटफेर को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। कई बार जब आप देखेंगे ना कि आपका विवाह आसान नहीं होता, बहुत जगह आप देखेंगे विवाह जाने में हो गया, अमंगल नहीं, मंगल ही होगा, लेकिन कुछ अनूठा ऐसी जैसी स्थिति। कई दफे आप देखेंगे आपको सावधान रहना चाहिए, पता नहीं चले कि विवाह के योग्य लड़का हो गया, किसी ने किसी को उठा के लेके चला गया, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रदर्शित करने का कार्य करता है, इसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। और कुछ उलटफेर जैसी चीज़ें अप्रत्याशित जीवन में होगी, जिस पे हंसी भी आएगी और बहुत चीज़ होंगी, रहने देते हैं उसे। एंड फिर आएंगे आपके राइट पाम में। यहाँ से करंट सिचुएशन को जल्दी से जान लेते हैं। प्रथम रेखा की स्थिति यहाँ चंद्र के क्षेत्र में चट गई है, यानी कि जो हमने बताया था वही चीज़ें यहाँ पर भी व्यक्ति के जीवन के लिए कार्य कर रही है। किसी प्रकार के नशापान से दूर रहना। देखो नशापान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब भी किसी को हम हद से ज़्यादा चाहने लगते हैं, जब आसक्ति हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो नशा है, चाहे वो किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, और किसी भी चीज़ का हो। तो यहाँ पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्रभाव को रोकना एक मनुष्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसके अलावा गुरु के क्षेत्र की बात करें तो पुनः यहाँ पर संकुचित अवस्था में बन रही है, जो कि जातक के लिए काफ़ी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपके शनि के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर छोटा सा तिलक कॉर्नर में लगा के बैठे हुए हैं। इनकी स्थिति अच्छी है, क्योंकि अब भी अच्छी होने से क्या होगा कि चलो जब भी महादशा दशा आई कभी तो थोड़े दिन के लिए अच्छे हो गए, तो उस समय आपके लिए मौके बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो इस मौके को भुनाने की कोशिश करें, ठीक है, और उसका लाभ उठाने की यहाँ पर कोशिश करें। लेकिन दूसरी रेखाएं कमज़ोर हैं और इन रेखाओं के कमज़ोर होने से क्या होता है कि जो इसका मूल स्वभाव है वहाँ से आपके लिए मुश्किलों को बढ़ाने का कार्य करती है। इसके अलावा बात करें सूर्य के क्षेत्र की, यहाँ पर क्रॉस होना निश्चित तौर पे आपके लिए नुकसान को बढ़ाता है और कई बार फिसलाएगा। जब भी आगे बढ़ोगे ना अपने कार्य क्षेत्र में, जस्ट लाइक मान लो अब यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीएससी की दे रहे हो, बीपीएससी की दे रहे हो, जेपीएससी की दे रहे हो, तो जाओगे ऊपर, जाओगे इंटरव्यू तक जाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आ जाओगे नीचे, फिर जाओगे, फिर आ जाओगे नीचे। चीटी देखते नहीं हो, पहाड़ चढ़ती है बर्फबार आ जाती है, बस वैसे ही कंडीशन है। लेकिन आपका जब भी अगर हम बात करें तो तीसरा और चौथा ये ऐसा अटेम्प्ट है, फर्स्ट सेकंड में तो होना नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ ये ऐसा अटेम्प्ट है जो कि सीरियसली आपको लेना है और आपको उन चीज़ों को करेक्ट कर लेना है। ये आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं, खुद पे आपको यकीन बना के रखना होगा और ज़बरदस्त बना के रखना होगा, क्योंकि फिर से बता देता हूँ रास्ता आसान नहीं है, आपको अपने से बाहर भी नहीं जाने देगी, लेकिन इतनी आसानी से आपको पाने भी नहीं देगी, ठीक है। यानी कि आपको नचा के रखने वाली है, तो थोड़ा मज़े से नाच लो ना, मूड बना ही लो कि हाँ नाच ही लूँगा मैं तुम्हारे साथ। फिर देखो, फिर वो तकलीफ नहीं देगी। तकलीफ कब तक देती है? जब तक हम उससे दूर भागते हैं। मिल जाओ ना, आ जाओ, गले लग जाओ, कहानी खत्म।
तो ऐसी बात है। हृदय रेखा यहाँ पर फिर से बेहतर तरीके से कार्य कर रही है और जीवन को एक बेहतर गति देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि काफ़ी बेहतर स्थिति है। ठीक है, राजनीति संबंधी जो आपका ज्ञान है ना, उसे थोड़ा सा और अपडेट करें, वहाँ उसकी आवश्यकता पड़ेगी। एंड वैवाहिक जीवन जातक की अच्छी रहने वाली है। सर्वप्रथम सुपुत्री और पुनः सुपुत्री के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जीवन रेखा की स्थिति अच्छी है। मंगल ने यहाँ पे आपका काफ़ी सपोर्ट किया है और बेहतर रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसका सपोर्ट हमेशा जीवन में मिलता रहेगा। भाग्य रेखा की स्थिति काफ़ी बेहतर गति से यहाँ पे चल रही है और राहु को कंट्रोल करने का कार्य कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। एक लंबे समय में मिलने वाली सफलता को स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित करने का कार्य करती है। इसके अलावा जो आपकी पाम की परिस्थितियाँ हैं, उसमें शुक्र के क्षेत्र में जो त्रिशूल की जैसी स्थिति कमोवेश बनने की स्थिति यहाँ पे बनी है, वो भी जातक के हक में कार्य कर रही है। और दोमुखी अवस्था में केतु के क्षेत्र में होना जातक के जीवन में शांति को घोलने का कार्य कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। धन संपत्ति के मामले में जातक एक अवस्था ऐसी प्राप्त करेगा जब उसके पास अकुत संपत्ति के योग बनेंगे। विपरीत लिंग के प्रति मन में अगर कुछ भावना ऐसी हो जो कि लोलुपता से संबंधित हो, तो उससे सदैव दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो नाश कर देगी। फिर मिलते हैं। जो भी वीडियो समझ में आई हो आपको बहुत अच्छा। अगर कोई भी त्रुटि हो, कोई भी चीज़ें समझ में ना आई हो, तो ओवर द फोन कॉल, चूँकि आपकी पेड एनालिसिस है, आप उन चीज़ों के बारे में टू द पॉइंट जान सकते हैं। टोटल जो कुछ रेमेडीज आपको बतानी है वो थ्रू व्हाट्सएप आपको बताई जाएगी। और जो बाकी लोग देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होता है, तो वहाँ से नंबर लेके सीधे पाम पिक्स ना भेजा करें। एक फुल्ली पेड सर्विस है और काफ़ी कॉस्टली सर्विस है, तो चीज़ों के बारे में पहले समझ लें, फी वगैरह पूछ लें, उसके बाद आगे बढ़ने का मन हो तो बढ़े, अन्यथा एग्जिट। दैट्स ऑल। जय श्री राधे।